all, this is Palak Narang studying MBBS and welcome to my YouTube channel. So, आज हम लोग करने वाले हैं C3 साइकिल को। लास्ट क्लास में हम लोग ने केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस किया था, जिसको मैंने पता नहीं क्यों पूरे लेक्चर में कीमोस्मोटिक बोला था, विच इज रॉन्ग, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस किया था जिसमें ग्रेडियंट बनाई थी H+E और ATP बना था। उसके पहले हम लोग ने करा था फोटो सिस्टम्स वाला लेक्चर जिसमें भी ATP और NADPH बना था। अब ये सब पूरी दो चीज क्या थी? लाइट रिएक्शन थी। कौन कौन सी चीज बोली मैंने? लाइट रिएक्शन, एक फोटो सिस्टम और एक केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। ये दोनों क्या है? लाइट रिएक्शन। और इसमें क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH ये बना। और ये जो ATP NADPH बना ये यूटिलाइज होगा इन डार्क रिएक्शन और बायोकेमिकल रिएक्शन। अब क्यों डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन बोलते हैं? इसका मतलब यही होगा ना कि ये लाइट में की जरूरत नहीं है इसमें। नहीं, डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है। ये क्या होती है? लाइट डिपेंडेंट, और ये होती है लाइट इंडिपेंडेंट। रात को तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी ना, सिर्फ दिन में ही फोटोसिंथेसिस होती है, तो ये डार्क रिएक्शन भी दिन में ही हो रही है। द ओनली डिफरेंस इज कि लाइट रिएक्शन में डायरेक्टली सनलाइट की जरूरत होती है, लेकिन डार्क रिएक्शन में प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन यूज होते हैं जैसे कि ATP NADPH2। और आज हम लोग यही डार्क रिएक्शन और बायोकेमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम इज रुबिस्को। क्या है ये? रुबिस्को, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका फुल फॉर्म इज रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, which is also the most abundant enzyme, important। ठीक है, राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, इसका क्या काम है? ये इसका नाम है, वही काम है, एक कार्बोक्सिलेज एक ऑक्सीजनेस। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा तो कार्बोक्सिलेज एक्ट करेगा, जब ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजनेस एक्ट करेगा। ठीक है, इस साइकिल में यूज होता है राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। नेक्स्ट, क्या क्या और चीज़ें यूज होती है? एक मैग्नीशियम आयन यूज होता है, ATP यूज होता है, NADPH यूज होता है। ये जो रिएक्शन है, क्लोरोप्लास्ट है, ये ग्रेना है, इसके ग्रेना के अंदर थाइलाकॉइड है, उस थाइलाकॉइड के अंदर ये दोनों रिएक्शन हो रहे हैं, फोटो सिस्टम और केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस की। जो स्ट्रोमा है वहां पर पे हो रही है ये डार्क रिएक्शन। ये क्या है? डार्क रिएक्शन। ये क्या है? लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में से जो ATP NADPH बन रहे हैं वो यूज हो रहा है डार्क रिएक्शन में। एडिशनली मैग्नीशियम आयन विल कम फ्रॉम द ल्यूमेन टू द स्ट्रोमा एंड विल बी यूज्ड इन डार्क रिएक्शन। तो तीन चीजें यूज आई, मैग्नीशियम आयन, ATP एंड NADPH। ये चार चीज आपको याद रखनी है, एक RUBP मोस्ट अबंडेंट एंजाइम, और तीन चीजें जो उसमें यूज हो रही है, मैग्नीशियम, ATP NADPH। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करेंगे केल्विन साइकिल और C3 साइकिल। केल्विन साइकिल क्यों? क्योंकि ये दी थी मेल्विन केल्विन ने, इजी टू लर्न। और कैसे पढ़ाई की थी इसने? C3 साइकिल कैसे डिस्कवर की थी? एल्गे के अंदर डिस्कवरी की थी बाय यूजिंग C14 रेडियो आइसोटोप। इसका मतलब हैवी
C क्या होता है 12 होता है, उसकी जगह अगर मैं C14 यूज़ करूँ ना तो जो भी हमारा रिएक्शन हो रहा है ना उस रिएक्शन के अंदर वो 14 वाला जो कार्बन है वो हैवी होगा। तो हम उसे ट्रैक कर सकते हैं कि कार्बन ये रहा, हमने ये डाला था, नॉर्मल कार्बन से C14 को रिप्लेस कर दिया, ये डाला था, और उसके बाद वो कहाँ कहाँ जा रहा है, क्या क्या प्रोडक्ट बन रहा है वो हम ट्रेस कर सकते हैं। इसलिए C14 रेडियो आइसोटोप यूज़ किया था। और टेक्निक जो यूज़ की थी वो थी एक पेपर क्रोमेटोग्राफी, और एक ऑटो रेडियोग्राफी। इतना समझे तो हम C3 साइकिल एक्चुअली में शुरू करते हैं। ये मैंने आपका बेस बनाया, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ी बहुत चीज़ें याद रखनी है। डार्क रिएक्शन रूबिस्को एवेंडेंट एंजाइम, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज दोनों एक्टिविटी है। ज़्यादा अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो कार्बोक्सिलेज एक्टिवेट हो जाएगा, ज़्यादा ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजनेज एक्टिवेट हो जाएगा। मैग्नीशियम एटीपी NADPH यूज़ होते हैं। केल्विन साइकिल, मेल्विन केल्विन, ऑटो रेडियोग्राफी और पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज़ करी उसने। C14 रेडियो आइसोटोप किया और एल्गेप स्टडी की उसने। चलो लेट्स स्टार्ट विथ C3 साइकिल। सबसे पहले समझना है कि लिखना है? चलो पहले समझ लेते हैं। डार्क रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है और उससे क्या बनता है, शुगर बनता है। इतना समझ गए? कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगा और शुगर बनेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे C3 साइकिल। वो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके हम शुगर बनाते हैं उस प्रोसीजर को, उस प्रोसेस को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारी जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन अगर आपको याद हो तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनाएगा शुगर और वाटर जो है वो बनाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, ये वाला पार्ट हम लोग ने पढ़ लिया। वाटर जो ऑक्सीजन बनाएगा जो हम लोग ने ऑलरेडी लाइट रिएक्शन में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे शुगर को बनाता है। उसके लिए हमें चाहिए RuBP। RuBP is a 5 carbon compound and carbon dioxide is obviously a 1 carbon compound। तो इसमें अब हमारे पास टोटल कितने कार्बन हुए? 6 कार्बन हुए हमारे पास। तो मैं पहले सबसे पहले 6 कार्बन बना देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 कार्बन हुआ हमारे पास। पर क्यों मैंने 6 साथ में नहीं बनाया? क्योंकि 6 साथ में नहीं बनते, 2 3 3 के प्रोडक्ट बनते हैं, और वो जो 2 3 3 के उसको बोलते हैं हम 3PGA। क्या बोलते हैं? 3PGA, विच इज 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ध्यान से सुनना तो ही समझ में आएगा, नहीं तो सब ऊपर से जाएगा। RuBP इज अ 5 कार्बन कंपाउंड। उसके साथ हमने एक कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किया तो 6 कार्बन है हमारे पास टोटल। तो मैंने 6 कार्बन की जगह 2-3 कार्बन के कंपाउंड बना दिए। तो इसका मतलब PGA कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। कोई भी तकलीफ नहीं। इस स्टेप को बोलते हैं हम लोग कार्बोक्सिलेशन। समझे? एक स्टेप समझे इतना। कार्बोक्सिलेशन क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन हुआ। नेक्स्ट, अब 3PGA जो है वो बनेगा ट्राइफॉस्फेट, विच इज 3 ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट। एक बार के लिए आप नाम याद मत करो। क्या याद करो आप? इसके कार्बन नंबर। ये थे 6 कार्बन। मैंने कहीं कार्बन ऐड किया? नहीं, ये अभी भी 6 कार्बन ही रहे। और ये
इसके प्रोसीजर में ऐसा होने में यूज हुआ है ATP और NADPH। एक 3PJ को अगर मैं एक ट्रायोज में कन्वर्ट करूंगी ग्लिसरॉल्डिहाइड में, तो एक ATP और एक NADPH यूज होगा। पर अगर आपको दिख रहा हो ये 2 है, तो 2 के लिए 2 यूज होंगे। समझे? 2 ATP 2 NADPH। ये भी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कितने बने हैं? 2 बने, तो तभी मैंने 2 बनाए। ठीक है, अभी भी हमारे पास टोटल 6 कार्बन है। यहाँ पे भी 6 थे, इन दोनों को मिला के भी 6 थे, तो कार्बन के नंबर बराबर जा रहे। इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। क्यों रिडक्शन? बिकॉज देयर इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम NADPH। समझे? नेक्स्ट, अब क्या होगा, ध्यान से सुनना। अब ये 6 कार्बन वाले कंपाउंड से वापस से बनेगा ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड। ये कैसे पॉसिबल हुआ? 6 कार्बन के कंपाउंड से 5 कार्बन का कंपाउंड ऐसे कैसे बन गया? लॉजिकली सोचो, कैसे हो सकता है? 6 कार्बन से 5 कार्बन कैसे बन सकता है? जब एक कार्बन निकल जाए तो बस एक कार्बन निकाल दो। एक कार्बन हमने निकाल दिया बाहर और बाकी के 5 कार्बन चले गए, तो बन गया 5 कार्बन और एक कार्बन बाहर आया। इतना समझे? अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है साइकिल। जितना मैं एक एक स्टेप बोलती जा रही हूँ उतना उतना समझना है सिर्फ, बस। कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हुआ, प्राइमरी एक्सेप्टर RUBP ने उसे एक्सेप्ट किया और 6 कार्बन हो गए हमारे पास टोटल, जिसकी वजह से बना 3PGA विच इज कार्बोक्सिलेशन। उसके बाद हुआ हमारा रिडक्शन, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ ATP एंड NADPH विच कन्वर्टेड 3PGA इनटू ट्रायोस फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। नाउ again we have 6 carbons with us, 1 carbon if I'll remove, तो हमें हमारे पास कितने बचे? 5 कार्बन बचे, वो RUBP बनाएगा। अब ये 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एक RUBP बना रहा है, तो अब हमें जो चाहिए वो सिर्फ एक ATP चाहिए, इसमें 2 ATP नहीं चाहिए। ये कंफ्यूज मत होना कि उसमें 2 PGA थे तो 2 ATP करी एक के जगह, पर इसमें एक ही स्टेप में एक ही ATP यूज होगी और एक ही स्टेप में दोनों ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट यूज हो जाएंगे RUBP बनाने के लिए और एक ये निकालने के लिए, तो एक ATP यूज हुई। तो सबसे पहला सवाल, ये पूरी साइकिल में कितनी ATP यूज हुई हमारी? 3 ATP। कितने NADPH यूज हुए? 2 NADPH। शाबाश, वेरी गुड, इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बताओ, एक कार्बन मैंने यहाँ डाला, एक कार्बन मैंने यहाँ निकाला, तो ठीक है, बहुत बढ़िया हो, पर इसमें जो शुगर बन रहा है उसका क्या? पहली जब मैंने साइकिल की तो एक कार्बन बाहर निकला, अब वापस मेरा RUBP बन गया था, वापस एक और कार्बन डाइऑक्साइड आया, उसने वापस एक साइकिल करी, तो अब एक और आ गया मेरे पास कार्बन। तीसरी साइकिल हुई, एक और कार्बन आया। चौथी साइकिल हुई, एक और कार्बन आया। पांचवी साइकिल हुई, एक और कार्बन आया। छठी साइकिल हुई, एक और कार्बन बना, और इसने बना के फिर बना दिया शुगर। इसका मतलब एक शुगर के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 6 कार्बन चाहिए। वो 6 कार्बन एक साइकिल में एक ही कार्बन निकल पा रहे, इसलिए हमें 6 बार यह साइकिल घुमानी पड़ेगी ताकि हमारे पास एक 6 कार्बन कंपाउंड आ सके। समझ रहे हो मेरे बात? मैंने तो पहले बहुत आसानी से बोल दिया कार्बन डाइऑक्साइड से शुगर बनेगा, पर वो कैसे बनेगा? RUBP के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट होगा, कार्बोक्सिलेशन होगा, जिसकी वजह से PGA बनेगा विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, तो 2 कंपाउंड बनेंगे। फिर ATP NADPH का यूज होकर के क्या बनेगा? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनेगा, जो कि 6 कार्बन है टोटल। और अब वो 6 कार्बन में से एक कार्बन बनेगा शुगर के यूज के लिए निकलेगा और बाकी के 5 जाएंगे RUBP में। तो अब अगर मैं बोलूं कि ओके, दिस इज नोन एज रीजनरेशन, ये रह गया, दिस स्टेप इज नोन एज रीजनरेशन। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन अगर मैं 6 मान के चलूं कि 6 साइकिल हो रही है, तो ये 6 कार्बन आएंगे, ये 5 कार्बन तो 5 कार्बन ही रहेंगे, पर लेकिन इसके 6 मॉलिक्यूल्स होंगे क्योंकि ये 6 चाहिए। ये 6 कार्बन आएंगे, ये कितने बनेंगे?
देखो 6 कार्बन है, अगर 6 साइकिल, ध्यान से सुना नहीं तो नहीं समझ में आएगी, मैं फिर से बोल रही हूँ। 6 साइकिल कंसीडर करते हैं, एक साइकिल अभी हम नहीं करें, एक साइकिल तो मैंने आपको बता दिया कैसे, बहुत ईजी है। अब हम कंसीडर करते हैं 6 साइकिल, तो 6 साइकिल में 6 कार्बन डाइऑक्साइड आएंगे, 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 बार RuBp से आएगा, ठीक है। इसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड में 6 कार्बन होंगे ऑब्वियसली, लेकिन एक RuBp मॉलिक्यूल के अंदर 5 कार्बन है, और कितनी बार RuBp आ रहा है, 6 बार आ रहा है, क्योंकि 6 साइकिल है, तो टोटल कितने 30 कार्बन हुए हमारे पास, ठीक है। वो जो 30 कार्बन है प्लस ये 6 कार्बन है, वो बनाएगा 2 × 3 PGA, और 3 कार्बन है, 2 कंपाउंड बनेंगे और 6 साइकिल होगी, यही गड़बड़ हो गई, नहीं तो 6 × 6 था, ओके सॉरी। RuBp इज अ 5 कार्बन कंपाउंड, 6 बार साइकिल में चाहिए होगा, इसलिए 5 × 6 30 कार्बन, ठीक है। मैथ लगेगी थोड़ी सी, ध्यान से सुनना। एक RuBp आया 5 कार्बन वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा आया, तो 5 ऐड करके कितने बार, 6 बार हुए, तो 30 कार्बन हमारे पास टोटल हुए 6 साइकिल करने के लिए, प्लस 6 मॉलिक्यूल्स हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के है, तो अभी टोटल मॉलिक्यूल्स हमारे पास कितने हो गए, 30 RuBp के और 6 कार्बन डाइऑक्साइड के, टोटल कितने हुए, 36 हुए। इन दोनों के मिला के कितने हुए, 36। वो 36 मॉलिक्यूल्स क्या बना रहे हैं मिलके, 3 PGA बना रहे हैं। वो कितना आएगा, 36। वो कैसे 36 आएगा कि 3 कार्बन के कंपाउंड बन रहे हैं 2, तो यानी हमारे पास टोटल कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, और 6 कार्बन की कितनी साइकिल है, 6 साइकिल है, तो टोटल हमारे पास कार्बन कितने हुए, 6 × 6 36 कार्बन हुए। वो 36 कार्बन खाली रिडक्शन करेगी तो रहेगी तो 36 ही, उसमें कुछ चेंज नहीं रहेगा। खाली कितना यूज हो रहा है, हाइड्रोजन यूज हो रहा है। अब इसमें भी हर बार 2 ATP यूज हो रहा है, तो 6 साइकिल करने के लिए कितना यूज होगा, 6 × 2 12 ATP, और NADPH भी 6 × 2 12 NADPH यूज होंगे, ठीक है। ये ATP, ये NADPH। अभी कितना हुआ, ये हमारे पास टोटल 36 कार्बन हुआ 6 साइकिल का। 36 कार्बन में से 6 कार्बन अगर मैं निकाल दूं तो एक शुगर बन जाएगा, बचा कितना 30, जो वापस RuBp बन जाएगा, समझे। और ये जो वापस RuBp बना उसके अंदर भी ATP यूज होगा, हर बार एक ATP यूज होगा, तो इसमें 6 साइकिल हो रही है तो 6 ATP यूज होंगे, तो टोटल कितने ATP यूज हो रहे हैं, 12 + 6 18 ATP यूज हो रहे हैं, और 12 NADPH यूज हो रहे हैं, समझे। हो सकता है बहुत कॉम्प्लिकेशन हो गया दिमाग में, वापस पहले हम 1 साइकिल समझेंगे, फिर 6 साइकिल समझेंगे, 6 साइकिल साथ में, ठीक है। तो मैं उस ओरिएंटेशन में बताऊंगी, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, वो 1 कार्बन कंपाउंड है, RuBp है, वो 5 कार्बन कंपाउंड है, टोटल कितने हुए हमारे पास, 6 कार्बन कंपाउंड। वो सबसे पहला स्टेप करेंगे कार्बोक्सिलेशन, विच विल फॉर्म 3 PGA, यानी कि 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, और वैसे 2 कंपाउंड बनेंगे। टोटल हमारे पास कितने कार्बन हुए, इस वजह से 6 कार्बन, पहले भी 6 कार्बन आए, 6 कार्बन का कंपाउंड बना। नेक्स्ट स्टेप इज रिडक्शन, रिडक्शन यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, NADPH से आएगा, प्लस उसके लिए चाहिए हमें एनर्जी, तो ATP NADPH यूज होंगे कितने, 2 PGA को 2 ट्रायोस में कन्वर्ट करने के लिए 2 ATP और 2 NADPH यूज होंगे। तो अभी भी कार्बन नंबर कितने रहे हमारे पास, 6, कंपाउंड कितने रहे, 2। नेक्स्ट स्टेप इज रीजनरेशन, मतलब वापस RuBp का फॉर्मेशन चाहिए हमें, उसके लिए हमें 5 कार्बन चाहिए, तो एक हम निकाल देंगे, स्टोर करके रखेंगे कि भाई अभी तो हमें इसका शुगर ही बना देते हैं, और जब कार्बन आते जाएंगे तो इसका शुगर बना देंगे, अभी एक संभाल के रखते हैं। तो जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको 1 कार्बन दिया, आपने अपनी पॉकेट में रख दिया कि जब मैं आपको बाकी के 5 कार्बन दूंगी तो वो टोटल 6 कार्बन जो है उनकी चेन बना के आप उसका ब्रेसलेट पहनोगे। अब समझे, इस तरीके से रीजनरेशन का जो स्टेप है उसमें भी ATP यूज हो रहा है। अब मैं 6 साइकिल कंसीडर करवाना चाहूँ आपको, तो 6 साइकिल में RuBp कितने चाहिए, 6 चाहिए। एक RuBp में कितने कार्बन है, 5 कार्बन, तो 6 RuBp में कितने कार्बन होंगे, 6 × 5 30 कार्बन। नॉर्मल मैथ लगाइए, तो इसमें 30 कार्बन है, प्लस 6 हमने ऐड किए, तो टोटल कितने हुए, 30 + 6 36 कार्बन हुए। तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी 36 कार्बन होने चाहिए, तो इसमें भी 36 कार्बन है। कैसे 36 कार्बन है, एक PGA में कितने कार्बन है, 3, ऐसे कितने PGA बन रहे हैं एक साइकिल में, 2, तो टोटल हमारे पास 6 कार्बन बन रहे हैं एक बार में। तो 6 साइकिल करेंगे तो कितने कार्बन बनेंगे, 36 कार्बन।
कार्बन, क्योंकि 6 × 6 तो 36 कार्बन मैंने। नेक्स्ट स्टेप रिडक्शन में हाइड्रोजन यूज हुआ फ्रॉम ATP NADPH, जो कि अगेन इसको भी 2 है तो मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, क्योंकि 6 साइकिल्स हो रही है तो सबको मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे। ये भी सेम 3 कार्बन कंपाउंड है, 2 बन रहा है, मतलब टोटल हमारे पास 6 कार्बन है और 6 साइकिल है। 6 × 6 36। 36 में से 6 कार्बन हम लोग ने यूज कर लिए शुगर बनाने के लिए, तो बाकी बचे कितने 30 कार्बन, जो कि 30 कार्बन बनाएंगे 6 RUBP। समझे इतना? ये भी इंपॉर्टेंट है। टोटल ATP यूज कितना होता है, एक साइकिल में 3 यूज हो रहे हैं तो 6 साइकिल में कितने यूज होंगे 18। एक साइकिल में 2 NADPH यूज हो रहे हैं तो 6 साइकिल में कितने यूज होंगे 12। थक गई बोलते बोलते, समझ में आया कि नहीं? देखो, हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको 100% क्लियरिटी के साथ समझ में आए। फिर भी अगर नहीं आया तो जो भी डाउट हो वो मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको वो जवाब दूंगी। और आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। C3 साइकिल ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम C4 के साथ करेंगे। इसी को कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक बार और पढ़ लेना और क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।